अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत अपने चैनल FTV के साथ। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज वाक़या है जो क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। यज़ीद खलीफा के मनसब पर फाइज हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा हज़रत इमाम हुसैन थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन पर मर मिटने और इस दीन को बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन कमज़ोर हो चुके हैं और उसने सोचा अपनी ताकत को बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन को रास्ते से हटाना फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सरदार जन्नत के लिए दुनिया की दौलत कोई मायने नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हज़रत इमाम हुसैन को मौसूल हो चुके थे। एक इतला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जाए पैदाइश पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीना से कूफा जाने का फैसला कर लिया। 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए। 8 ज़िलहज को आपको कूफा वालों की गलत बयानी का अंदाज़ा हो चुका था, जब आपने अपने चाचा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी। लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा। शायद आप अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा से कहा था। बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को मट्टी दी और कहा कि ये करबला की मट्टी है। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरे जिगर का गोशा हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। हज़रत इमाम हुसैन अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे। बाज़ रवायात आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे वो आपको लेकर यहाँ से दूर भागना चाहता हो। आपने पूछा कि ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि ये सरजमीन करबला है। आपने फरमाया हम यहीं क़याम करेंगे। रेगिस्तान में खैमे लगा दिए गए। आपने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा और आबाद रख। कूफा के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे, वो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफा की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपा सलार ने उनको ईमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में इन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चाचा ज़ाद भाई की शहादत का सदमा और कूफा वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। हज़रत इमाम हुसैन को कूफा से सैकड़ों खतूत मसूल हुए। उनके जवाब में आपने जो जवाब भेजा था उसके अल्फाज कुछ यूं थे। आपने फरमाया, मैं अपने खानदान के सबसे बाइतमाद चाचाजाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर उसने मुझे वो खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खतूत लिखे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूं थी। सबसे आगे पहला खैमा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आते ही जो अल्फाज ज़हन में आते हैं वो वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाना है। ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी बीवी से हैं। हज़रत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में इमाम हुसैन की फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने सबको इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं आज सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ। आप आज़ाद हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सब ने कहा हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम इक़दामात की तस्दीक करना, जिसका दीन इस्लाम मुस्तहिक नहीं हो सकता। लिहाजा आपके पास 2 रास्ते थे,
वापस चले जाना या हक पर रहते हुए जंग लड़ना। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता ही यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्ने ज़ियाद काजी कुफा से हजरत इमाम हुसैन को बागी कहलवा कर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 अफराद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम को बड़ी फौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात जारी थे। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में मस्त होकर हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने पानी बंद करने का जुल्म इसलिए बर्दाश्त किया कि कहीं बाद में लोग ये ना कहें कि हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज में तनाव पानी का था और जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने साथियों के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया लेकिन यजीदी फौज ने इमाम पर पानी बंद कर दिया। ये किन जालिमों के हाथों इक़्तिदार आ गया। ये लोग ज़माना जहालत से ज्यादा खतरनाक और गुमराह थे। हजरत इमाम हुसैन किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बैत करने को तैयार न थे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, आप या तो बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। 9 मुहर्रम उल हराम को शिमर यजीद के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज़ रवायात के मुताबिक 9 मुहर्रम उल हराम को यजीद की फौज में मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे जो हजरत इमाम हुसैन की फौज के 72 जानिसारों से जंग करने के लिए करबला में आए थे। शिमर ने आते ही अपनी अयारी और मकारी का इस्तेमाल करना चाहा और उसने हजरत अब्बास और उनके भाइयों के नाम ईमान नामा भिजवाया कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाएं, आपको ईमान है। शिमर ने कहा, आपकी वालदा मेरे कबीले से है और इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाइए। हजरत अब्बास, जिनका नाम ही वफा का पैकर है, वो कहाँ ऐसी बातों में आकर अपने भाई को छोड़ने वाले थे। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास ने शिमर को कहा, अपनी नापाक जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। इनकी तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन को यकीन हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पर है। आपने अपने तमाम साथियों और अपने अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहता है वो जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। 10 मुहर्रम उल हराम सब लोग प्यास से न डाल थे। बच्चों की चीखें और सिसकियां माहौल को पुरअशो बना रही थी। हजरत इमाम हुसैन की 4 साला बेटी हजरत सकीना प्यास से नडाल थी। उन्होंने अपने चाचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हजरत अब्बास बीबी सकीना और हजरत अली असगर के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशकीज़ा अपनी पुश्त पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन की इजाजत से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी फौज को पीछे धकेलते हुए आप पानी तक गए। आपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हजरत अब्बास तेजी से घोड़ा दौड़ाते खैमों की तरफ जा रहे थे कि किसी ने तीर मशकीज़े पे मारा और पानी जाया होने लगा। आप अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना तलवार वाला हाथ मशकीज़े पर रख दिया ताकि पानी जाया ना हो। यजीदी फौज ने एक एक करके आपके दोनों बाजू तन से जुदा कर दिए। उन जालिमों ने आपको शहीद कर दिया। एक एक करके तमाम जानसार आप पर जान कुर्बान कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन उन जालिमों को आखिर तक यही कहते रहे कि ए जालिमों, क्यों अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो। लेकिन उन लोगों ने आपकी एक ना सुनी। एक एक करके आपके सभी साथियों को शहीद किया जा रहा था। बिलाखिर आप लड़ने के लिए करबला के मैदान में उतरे और यजीदी फौज की सफ़ों की सफ़े उल्ट दी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहर बनकर यजीदी फौज पर टूट पड़े। 10 मुहर्रम उल हराम असर की नमाज का वक़्त हुआ। आप घोड़े से उतरे और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे, हजरत इमाम हुसैन नमाज में मसरूफ़ होने की वजह से
چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا۔ بدبختوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے۔ حضرت علی بھی نماز میں ایسے مشغول ہوتے، اس قدر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے کہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب نے حضرت زین العابدین کو، جو اس وقت شدید بیمار اور کمزور تھے، اپنے کندھوں پر سوار کر کے کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تو ساری طاقت بھی لگا دے تو نامراد ہی رہے گا، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکتا۔ اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں، اسلام کا نام پوری دنیا میں موجود ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے شہید کر دیا گیا، یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور بدترین مثال ہے۔ آپ کی قربانی حق اور باطل کے درمیان وہ واضح لکیر ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب میں اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔